नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सब हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास केवल तथ्यों को रटने वाली क्लास नहीं होगी। हम इसमें जानेंगे हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा से क्या मिला, धौलावीरा की खासियत क्या है और सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी, इसके पतन के पीछे क्या-क्या कारण माने जाते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो में हम सभी प्रश्न जो है एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर की आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो एमसीक्यू के प्रश्न पहला है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चीनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और ऑप्शन ई में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा हुई थी 2025 को 7 सितंबर की प्रथम पाली में पूछा गया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का जो उदय हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। इसके जो प्रमुख बड़े शहरी केंद्र थे, जैसे कि इसमें आपका हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा शहर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसके साथ में राखीगढ़ी, धौलावीरा, गढ़वेरी वाला ये सभी थे। लोथर और कालीबंगा महत्वपूर्ण हड़प्पाई इसमें नगर थे। नगर योजना, शिल्प और संस्कृति अत्यंत विकसित यहाँ पर मानी जाती थी। तो दक्षिण एशिया में पहली जो नगरीय सभ्यता थी वो हड़प्पा थी और इस सभ्यता के जो बड़े शहर मैंने आपको बताए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सारे थे। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसमें भी 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पुरा पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांस्य युग। ये भी यूपी डब्ल्यूएससी पेट की परीक्षा जो 2025 में हुई 6 सितंबर को प्रथम पाली में पूछा गया था दोस्तों प्रश्न, और इसका सही हो जाएगा उत्तर कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। हड़प्पावासी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। उपकरणों और बर्तनों के निर्माण में कांसा का ही प्रयोग किया करते थे। इसी कारण हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो कांस्य युग से माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह या एक बाजार क्षेत्र। यूपी ट्रिपल एससी का जो ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीपीओ की परीक्षा जो 2018 में हुआ था पहला पेपर, उसमें पूछा गया था मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है दोस्तों, होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड जो है वो होता है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड यानी कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों वो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर माना जाता था। इसकी खुदाई रखाल दास बनर्जी ने इसकी जो है खोज की थी। कब की थी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 1922 में इसकी खोज की थी। पुरातात्विक महत्व की ओर इसमें जो है ध्यान में आकर्षित किया गया था इनके द्वारा। मोहनजोदड़ो को हिंदी में मृतकों का टीला मैंने आपको बताया बोला जाता है और इसको जो है इंग्लिश में माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यानी सिंध राज्य में है। सिंध प्रांत में यह भी मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में स्थित है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, हो गया 3। और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं पूरा। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में पूर्व में पूछा गया है। वीडियो का जो री एग्जाम हुआ था 26 जून 2023 को, उसमें पूछा गया दोस्तों प्रश्न है कि हड़प्पा बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जो बनावली दोस्तों है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर माना जाता है और ये भारत के वर्तमान राज्य जो हरियाणा है, हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा।
यह स्थल प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है, यानी कि जो सरस्वती नदी थी पुरानी, उसके सूखे हुए तल पर स्थित है। इस स्थल का जो उत्खनन है वो डॉक्टर R.S. भिष्ट ने किया था। अगर ये पूछा जाए कि बनावली की खोज किसने की थी, तो R.S. बिष्ट ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ऑप्शंस हैं महास्थानगढ़, सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम। महास्थानगढ़, सिकंदरिया, लोथल, नागपट्टनम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। यह शहर खंभात की खाड़ी क्षेत्र में जो है साबरमती की सहायक जो नदी थी भोगवा नदी, साबरमती की सहायक नदी जो भोगवा नदी थी उसके तट पर है। यह स्थल 2450 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व के बीच जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमाण प्रदान करता है। तो इस तरीके से हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम जो है लोथल, जो कि प्रसिद्ध है। यूपीपीएससी की पेट परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 को पूछा गया था यह प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज किसने की थी? जैसे कि लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक जो है प्रसिद्ध बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह स्थल माना जाता है। लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है इसकी खोज किसने की थी, ये बताना है। ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, रखालदास बनर्जी ने, एस आर राव ने या फिर R.S. बिष्ट ने। ये भी दोस्तों यूपीपीएससी का जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया है दोस्तों प्रश्न है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, लोथल की खोज S.R. राव ने की थी। S.R. राव यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। S.R. राव ने इसकी खोज की थी। दोस्तों जो लोथल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये भारत के किस राज्य में है। भारत के किस राज्य में है, तो भारत के गुजरात में है। गुजरात राज्य में लोथल जो है वर्तमान में है। और गुजरात में भी कहाँ पर, तो गुजरात में जो है अहमदाबाद में, अहमदाबाद के भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है रखालदास बनर्जी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, अर्नेस्ट J.H. मैके या फिर B.K. थापर के द्वारा। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हड़प्पा स्थल की जो पहली बार संक्षिप्त खुदाई हुई थी वो हुई थी 1872 से 73 में। 1872-73 में जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी 1872-73 में। वहीं हड़प्पा की जो पहली व्यापक खुदाई हुई थी, यानी कि अगर पूछा जाए कि व्यापक खुदाई कब हुई थी, तो जो व्यापक खुदाई हुई थी तो वो 1920-21 में हुई थी। 1920-21 में राय बहादुर साहनी के द्वारा व्यापक खुदाई की गई थी। अगर ये शब्द आता है कि संक्षिप्त खुदाई कब की गई थी, तो संक्षिप्त खुदाई 1872 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और अगर पूछा जाए कि व्यापक खुदाई कब की गई थी, तो 1920-21 में राय बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1872-73 में। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित था, ये बताना है। तो दोस्तों जो हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभाजित था, धौलावीरा। ये यूपीपीएससी का जो कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा 2018 में हुई थी उसमें पूछा गया था। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित है और यह गुजरात राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है, धौलावीरा कहाँ पर है, तो ये भी गुजरात में है। लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। गुजरात के कहाँ पर है, कच्छ जिले में, कच्छ जिले में धौलावीरा है। इसे स्थानीय रूप से कोडदा टिम्बा के नाम से लोग जानते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित होने वाला एकमात्र हड़प्पा काल का स्थल था। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? यानी कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जान पाए थे और उसका उपयोग भी नहीं किए थे? लोहा, कांस्य, सोना, तांबा या उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपीपीएससी पेट की परीक्षा 6 सितंबर 2025 को जो द्वितीय पाली हुई थी उससे पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लोहा हो जाएगा। लोहा की जो है खोज नहीं कर पाए थे और इसका उपयोग भी हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं किए थे।
हड़प्पा सभ्यता जो है ताम्र कांस्य धातु क्रम से परिचित थी, यानी ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी तांबा और कांसा का उपयोग जो है ये लोग करते थे। तांबा और कांसा का उपयोग ये लोग करते थे, लेकिन लोहे का उपयोग ये लोग नहीं करते थे क्योंकि इससे परिचित नहीं थे। इसी सभ्यता में तांबा, कांसा और सोने के उपयोग का जो है स्पष्ट आपको यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसलिए धातुएं और ज्ञात और प्रयुक्त जो थी वो लोहे के अलावा बाकी ये चीजें थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ये जो है यूपी ट्रिपल की ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ की जो परीक्षा 2018 में हुई थी उसमें पूछा गया था प्रश्न। दोस्तों आपको बता दें कि जो सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त जो वनस्पति अवशेष थे उन्हीं के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो के पास जो है कपास वस्त्र का प्रमाण भी मिला था, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी कपास के प्रारंभिक उत्पादक और उपभोक्ता थे। यानी कि कपास का उत्पादन ये लोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन इन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज नहीं भंडारित करने का इनमें साक्ष्य मिला। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान में मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसका कोई जो है साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। सिंधु घाटी के लोग जो है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ों को पैमाने पर पालते थे, सभी को नहीं पालते थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? ऑप्शन है कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नृत्य करने वाली लड़की के रूप में जो प्रसिद्ध प्रतिमा खोजी गई थी वो खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा जो है खोजी गई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का मैंने बताया एक प्रमुख नगरीय केंद्र था और यह प्रतिमा जो है धातु कला और शिल्प कौशल के उच्च स्तर को भी दर्शाती थी। जो नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा थी वो धातु कला और शिल्प कौशल के उच्च स्तर को दर्शाने वाली एक जो है प्रतिमा थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये बताना है। यानी जो डांस करने वाली, नृत्य करने वाली लड़की थी उसकी प्रतिमा को बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी या मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। ये जो ये जो प्रश्न है दोस्तों पेट परीक्षा 16 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोम लोपी ढलाई कास्टिंग का प्रयोग करके जो है डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ऑप्शन है कोटदीजी, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। यूपी ट्रिपल वीडियो का री एग्जाम जो 27 जून 2023 को हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पुजारी राजाओं की जो है मूर्ति मिली थी। पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। पुजारी राजा की मूर्ति जो है हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिली थी। यह आकृति जिसे परंपरागत रूप से पुजारी कहा जाता है एक शॉल से ढकी हुई होती थी जो दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली रहती थी। तो इस तरीके से जो पुजारी राजाओं की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे? ये भी परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले थे। यूपी ट्रिपल में जो सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। सुरकोटदा कहाँ पे है? तो सिंधु घाटी में घोड़े की अस्थियों के जो अवशेष मिले थे वो सुरकोटदा जो कि अभी वर्तमान में गुजरात में है। गुजरात में है सुरकोटदा और इसके यहीं पर घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले थे। राणा गुंडाई से घोड़े के दांत मिले थे और लोथल से अगर पूछा जाए क्या मिला था तो लोथल से जो है
घोड़े की मृण मूर्तियां मिली थी। मृण मूर्तियां मिली थी कहाँ से? लोथल से। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न थे, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में कभी न कभी पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट में। यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा में ये कभी न कभी जो है पूछे गए हैं, यानी कि ये सभी PYQ थे। PYQ थे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये थे यूपी ट्रिपल एससी पेट के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और जाते-जाते आप एक बार ये ज़रूर बताइएगा कि दयाराम साहनी जो थे उन्होंने किस स्थल की खोज की थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।